हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वर्ण पाठशाला पर। आज हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जिसका सिलेबस मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। और हम कर रहे थे यूनिट फर्स्ट का यूनाइटेड किंगडम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हमारा यूनाइटेड किंगडम में कुछ ही क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम यूएसए के इसके बाद हम यूएसए के क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने ब्रिटेन के 28 क्वेश्चंस को लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रिटेन के दलीय पद्धति के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर है, ब्रिटेन में सदैव से ही दो ही प्रमुख दल रहे हैं। जब कभी तीसरे दल का अभ्युदय हुआ तभी मतदाताओं ने एक दल को निष्क्रिय कर दिया। व्हिग तथा टोरी से जो द्विदलीय प्रथा प्रारंभ हुई वह आज अनुदर तथा श्रमिक दल के रूप में विद्यमान है। अंग्रेजों ने मनोवृत्ति, व्यवहारिकता, मूलभूत राष्ट्रीय एकता इस द्विदलीय पद्धति के आधार हैं। गिलबर्ट का मत है, यह विविध का कैसा विधान है कि इस देश में जो भी छोटा बालक या बालिका उत्पन्न होती है और जीवित रहती है वह या तो उदार दलीय या अनुदार दलीय बालक या बालिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिटेन के दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है लेबर पार्टी और सेकंड है इसका कंजर्वेटिव पार्टी। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटेन के विधि के शासन की दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, ब्रिटेन में विधि के शासन की दो विशेषताएं हैं। पहला है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, नो पर्सन इज अबव द लॉ। सेकंड है इसका, नागरिक को बिना कारण बताए नज़रबंद या बंदी नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 32, अमेरिकी संविधान कब निर्मित किया गया तथा इसमें कितने अनुच्छेद हैं। इसका उत्तर है संयुक्त। यहाँ से हमारे अमेरिका के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 31 तक हमने ब्रिटेन के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों। अब हम अमेरिका के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, इसमें शॉर्ट भी होंगे और वेरी शॉर्ट भी होंगे। पहले हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर चलेंगे। तो इसका उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सन 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में बनाया गया तथा सन 1789 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इसमें 7 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अमेरिका के संविधान के विकास में परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है, स्पष्ट कीजिए। ब्रिटेन की भांति अमेरिका के संविधान के विकास में परंपराओं ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। वास्तव में इतना विकास संशोधन से नहीं हुआ जितना परंपराओं से हुआ है। परंपराओं के कारण ही मंत्रिमंडल का अस्तित्व है। इस परंपरा को जॉर्ज वॉशिंगटन ने स्थापित किया था जब उसने अपने मंत्रियों से परामर्श लेना आरंभ किया। अन्य राष्ट्रपतियों ने इसका अनुसरण किया। आगे कह रहा है, राष्ट्रपति का सेनेटोरियल शिष्टता का अधिकार भी परंपरा का परिणाम है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करते समय केवल 2 सीनेट सदस्यों से परामर्श लेते हैं। समितियों की रचना एवं शक्तियां, कार्यपालिका समझौते आदि सभी परंपराओं का परिणाम है। इन परिणाम से संविधान का विकास हुआ है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्या अमेरिकी संघवाद ने सहकारी संघवाद का रूप धारण कर लिया है। इसका उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अमेरिका में संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं, परंतु फिर भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इस केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को देखते हुए राजनीति विज्ञान के कुछ विचारकों का मत है कि अमेरिका में अब संघीय व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। आज चाहे अमेरिका में केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, परंतु फिर भी राज्यों की स्वायत्तता बनी हुई है। वास्तव में अमेरिकी संघवाद ने सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का रूप धारण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35,
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताएं का होना आवश्यक है। पहला है, प्रत्याशी जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तीसरा कह रहा है, अमेरिका में उसके निवास की अवधि 14 वर्ष से कम ना हो। और चौथा कह रहा है, उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक मतदाता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन हमारा 2 टाइप में पूछा हुआ है। पहला कह रहा है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे संपन्न होता है, और दूसरा पूछ रहा है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। दोनों में हमें सेम आंसर लिखना है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचक मंडल के द्वारा संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 37, अमेरिकी राष्ट्रपति की किन्हीं 2 उन्मुक्तियों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, अमेरिकी राष्ट्रपति की 2 उन्मुक्तियां हैं। पहला है, राष्ट्रपति देश के प्रधान के रूप में कहीं भी आ जा सकता है। दूसरा कह रहा है, किसी भी अपराध के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे उसने कोई भी अपराध किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए किस व्यक्ति का चयन किया जाता है? इसका उत्तर है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राय उसी व्यक्ति का चयन किया जाता है जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के निवासी के राज्य से मित्र राज्य का निवासी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन भी हमारा 3 टाइप्स में पूछा हुआ है, जिसमें हमें सेम ही आंसर लिखना है। सीनेटोरियल शिष्टता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। दूसरा टाइप है इसका, रियल शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं। तीसरा पूछ रहा है, सीनेट का शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, अमेरिका में सामान्यतः सभी उच्च अधिकारियों जैसे न्यायाधीश, कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष, अवर सचिव तथा सहायक सचिव, राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन से करता है। बहुत से संघीय पदों, विशेषतः स्थानीय पदों पर राष्ट्रपति एक विशेष प्रथा के अनुसार नियुक्त करता है। इसे ही सीनेटोरियल शिष्टाचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पॉकेट वीटो यानी कि जेबी निषेधाधिकार को स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारा 2 टाइप में पूछा हुआ है। दूसरा पूछ रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति की जेबी निषेधाधिकार की शक्ति को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तब राष्ट्रपति को उस पर 10 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है। यदि राष्ट्रपति उसे 10 दिन के अंदर स्वीकृति ना करे और कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो वह विधेयक कांग्रेस के पुनः अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि तक राष्ट्रपति के पास ही सुरक्षित रहता है तथा यह अवधि राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने 307 बार जेबी निषेधाधिकार तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 260 बार विधेयकों पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अमेरिका में व्यवस्थापिका का नाम क्या है? उसके 2 सदनों के नाम लिखिए, अथवा कांग्रेस के दोनों सदनों के नाम लिखिए। इनमें कौन सा सदन उच्च है? तीसरा है इसका टाइप जो इसने पूछा है, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, अमेरिका में व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। इसके 2 सदनों के नाम है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। इनमें सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो लोकसभा है वो हमारा लोअर हाउस होता है यानी कि निम्न सदन, और जो राज्यसभा होता है वो हमारे यहाँ उच्च सदन होता है, अपर हाउस जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्या अमेरिका की कांग्रेस सर्वोच्च है? तो इसका उत्तर है, अमेरिकी शासन व्यवस्था में कांग्रेस की शक्तिशाली भूमिका होने के बावजूद भी वह ब्रिटिश संसद की भांति सर्वोच्च नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कांग्रेस की विधायी शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? इसका उत्तर है,
कांग्रेस की विधायी शक्तियों को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है अभिव्यक्त शक्तियाँ, दूसरा है निहित शक्तियाँ, तीसरा है संवर्ती शक्तियाँ, चौथा है निर्देशात्मक अथवा अनिर्देशात्मक शक्तियाँ और पांचवा है संशोधन की शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस की किन्हीं दो शक्तियों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है कांग्रेस की दो शक्तियाँ हैं। पहला है महाभियोग लगाने का अधिकार तथा निर्वाचन संबंधी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान समय में विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है वर्तमान समय में विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन अमेरिका की सीनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्या सभापति को वाद विवाद में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार है। इसका उत्तर है नहीं, सभापति को वाद विवाद में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं है। समान मत आने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किसी विधेयक के संबंध में यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है तो उसे किस प्रकार से समाप्त किया जाता है। इसका उत्तर है किसी विधेयक पर मतभेद की स्थिति में उसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सीनेट इस व्यवस्था में सदैव लाभ की स्थिति में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अमेरिका में अतिभाषण जिसे फिलिबस्टरिंग कहते हैं को संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा एक और टाइप में पूछा हुआ है, अमेरिकी सीनेट में फिलिबस्टरिंग व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है फिलिबस्टर सीनेट की कार्यवाही की एक विशेष बात फिलिबस्टर है जिसे इसके कार्य संचालन का एक दोष कहा जा सकता है। सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व ही विचार व्यक्त करने पर समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता ना हो जाए तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय में 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता, लेकिन संशोधन पर बोलने में यह भी प्रतिबंध लागू नहीं होता। मूल रूप में यह व्यवस्था इस दृष्टि से की गई थी कि प्रस्तावित विषयों पर पूर्ण वाद विवाद हो सके, लेकिन कालांतर में सदस्यों विशेषतया अल्पमत वाले सदस्यों द्वारा इसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया गया। आगे कह रहा है उनके द्वारा एक विशेष विधेयक या सरकारी कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से निश्चित समय तक बोलने की प्रवृत्ति अपना ली गई और ऐसे लंबे लंबे भाषण दिए जाने लगे जो विचाराधीन विषय से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे इस वाद विवाद को ही फिलिबस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिनिधि सभा अपने किसी भी सदस्य को सदन से किस प्रकार निष्कासित कर सकती है। इसका उत्तर है प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से किसी भी सदस्य को सदन से बहिष्कृत कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 50, शक्तियों के निहित सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और दूसरा पूछ रहा है ये निहित शक्तियों के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है अमेरिका में केंद्र सरकार को संविधान में वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी शक्तियां भी प्राप्त हैं जो उन शक्तियों का कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है। यही निहित शक्तियों का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों की किस प्रकार की व्यवस्था है। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों की 2 प्रकार की व्यवस्था है। पहली है संघीय न्यायालय और दूसरा है राज्यों के न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 52, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई विवाद किन दशाओं में लाया जाता है, किसी एक का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में कोई विवाद राज्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में
लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का है? ये इसका उत्तर है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारंभिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 54। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस प्रकार के होते हैं? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होते हैं तथा उनके विरुद्ध किसी भी अन्य न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांश अपीलें कहाँ से आती हैं? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांश अपीलें अधीन संघीय न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। डिमॉक के न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा इन शब्दों में की है: न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए वादों में न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित हैं या नहीं, अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारी को अतिक्रमण करते हैं या नहीं। प्रोफेसर कॉर्विन के शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंधों में तथा कानून को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध व व्यर्थ समझे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। संविधान के संरक्षक के नाते सर्वोच्च न्यायालय का क्या उत्तरदायित्व है? संविधान के संरक्षक के नाते सर्वोच्च न्यायालय को उन सभी कृत्यों पर अंकुश रखना पड़ता है जो अमेरिका के मौलिक कानून संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान का संरक्षक ही नहीं, यह उसकी व्याख्या करने वाली एकमात्र संस्था है। क्वेश्चन नंबर 59। अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 में किया है। इसके अनुसार कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 सदस्य यदि आवश्यक समझें तो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। यह 2/3 राज्यों के विधानमंडलों की प्रार्थना पर कांग्रेस एक सम्मेलन बुलाएगी जो संविधान के संशोधन का प्रस्ताव पारित करेगी। वह संशोधन प्रस्ताव 3/4 राज्यों में विधानमंडलों द्वारा या सम्मेलनों द्वारा जैसे भी कांग्रेस द्वारा निश्चय किया जाए स्वीकृति होने पर ही लागू होगा तथा संविधान का अंग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। अमेरिका के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। अमेरिका में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, पहला है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अमेरिकी संविधान के संघ की 2 विशेषताएं बताइए। अमेरिकी संविधान के संघ की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है लिखित एवं कठोर संविधान और दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 62 से हमारे स्विट्जरलैंड के क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो